बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि नेक्स्ट मेरी जितनी भी वीडियो आएंगी उनके बीच में एक तो वीडियो के लास्ट में अगर कोई टिप देने वाली है या कोई कुकिंग से मुतल्लिका या किसी भी चीज़ के मुतल्लिका कोई टिप इस तरह की है जो मुझे लगता है कि शेयर करनी चाहिए, वो मैं आपके साथ शेयर कर दिया करूँगा। दूसरा, वीडियो के स्टार्ट में मैं एक कमेंट लिया करूँगा जिसका मुझे लगता है कि मुझे जवाब देना चाहिए या ज़रा उसको डीपली थोड़ा एक्सप्लेन करके बताना चाहिए, तो इस तरह का मैं एक कमेंट ले लिया करूँगा। बाकी चीज़ें उसी तरह चलती रहेंगी, जो भी वीडियो का टॉपिक होगा उसी के ऊपर बात की जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपके साथ आज का कमेंट शेयर करता हूँ जिसका मैं थोड़ा डीपली जवाब देना चाहता हूँ। स्क्रीन के ऊपर आप एक कमेंट देख रहे होंगे जो मेरे चैनल के ऊपर है। अब मैं आपको इसका जवाब बताता भी हूँ और दिखाता भी हूँ। इस तरह का एक आधा कमेंट पहले भी आया हुआ है। मैंने इसको चूज़ भी इसी वजह से किया है कि मुझे भी लगता है कि मेरी वीडियोस कुछ इस तरह की होती है कि लोगों को ये काम काफ़ी मुश्किल लगता होगा या वो डिसहार्ड होते होंगे। तो जवाब इसका ये है कि मोटिवेशनल वीडियो अगर बनानी है तो वो मेरे लिए बहुत ईजी है। लोगों ने आधा आधा किलो मटेरियल के ऊपर आपको कोई चीज़ बना कर दिखा देते हैं और उसके ऊपर आपको बता देते हैं कि आप हज़ारों लाखों रुपया कमा सकते हैं। उस तरह की वीडियो बनानी है तो वो मेरे लिए भी बहुत आसान है। मैं 10-10 किलो मटेरियल हैंडल कर रहा होता हूँ, 15-15 किलो मटेरियल हैंडल कर रहा होता हूँ, तो मैं आपको एक ही वीडियो बना के उसके बीच में आपको अच्छा खासा मार्जिन दिखा सकता हूँ। ये मैंने किया भी हुआ है। शामी वाली आपने जिसमें मैंने कॉस्ट निकाली थी उसमें आपने देखा होगा कि उसके एंड तक मैंने आपको सिर्फ उतना पार्ट दिखाया है जहाँ पर उसमें अच्छा खासा मार्जिन निकाल रहा है। बाद में जिस वक़्त उसके हिडन एक्सपेंस मैंने आपके सामने बताए हैं तो आप खुद देख लें कि उसके बीच में मार्जिन कहाँ से कहाँ पहुँच गए। मेरे चैनल के ऊपर इस वक़्त 1672 सब्सक्राइबर हैं। इसके ऊपर 24 या 25 वीडियो होंगी। मैंने जनवरी या फरवरी के महीने में इसके ऊपर शायद काम किया था। उसके बाद ऑलमोस्ट इसको छोड़ दिया था जिस वक़्त इसके 700 साढ़े 700 सब्सक्राइबर थे। उसके बाद इसने 1000 सब्सक्राइबर खुद ही पूरे किए। उसके बाद भी 1600 सब्सक्राइबर भी इसने खुद ही पूरे किए। मुझे तो इतना टाइम नहीं मिल सका कि मैं इसके ऊपर प्रॉपर काम करके वीडियोज़ ही अपलोड कर दूँ। इस स्क्रीनशॉट में आप देख रहे होंगे कि चैनल ने 3350 घंटे भी पूरे कर लिए हैं। 1 महीने का टाइम रह गया है। अगर इस चैनल के ऊपर मैं काम नहीं भी करता तो फिर भी ये 350 घंटे तो पूरे कर लेगा। सिर्फ 300 घंटे का फ़र्क रह जाएगा। मैं ये सारा कुछ देख रहा था लेकिन इसके बावजूद मसरूफ़ियत की वजह से अपने चैनल के ऊपर कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सका। ये सब बताने का, दिखाने का मकसद ये है कि ये तो वो गोल है जिसको अचीव करने के लिए लोग 2-2 3-3 साल मेहनत करते रहते हैं। 300-300 वीडियो डाल देते हैं, चैनल उनके मोनेटाइज़ नहीं होते। इस चैनल पे मेरी फ़र्स्ट प्रेफ़रेंस ये नहीं है कि मैं यहाँ पे चैनल को मोनेटाइज़ कराऊँ और यहाँ से इनकम जनरेट करूँ। मेरी फ़र्स्ट प्रेफ़रेंस यही है कि मैं अपना एक्सपीरियंस इस पे शेयर करूँ, वो जैसा भी है, अच्छा है, बुरा है, जो-जो चीज़ें मैंने फ़ेस की हैं, वो मैं यहाँ पे शेयर करूँ ताकि अगर उससे किसी को फ़ायदा हो सकता है तो वो हो जाए। मोटिवेशनल वीडियोज़ से, रेसिपीज़ से यूट्यूब भरा पड़ा है। मेरी वो प्रेफ़रेंस नहीं है। मैं अपने चैनल के ऊपर वो चीज़ें जो मैं प्रॉब्लम्स फेस करता हूँ या जो दूसरे लोग फेस कर सकते हैं, न्यू कमर, मैं उनका ज़िक्र करना चाहता हूँ। आपको अगर कोई यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो बेशुमार चैनल उसके हैं। अब इस टॉपिक को क्लोज करता हूँ क्योंकि बात लंबी करने का फ़ायदा नहीं। जिसने समझना होगा वो इसी बात से समझ गया होगा। लास्ट वीडियो में मैं आपसे ज़िक्र कर रहा था कि मैंने कश्मीर से लाहौर शिफ्ट होने के बाद अभी तक क्या-क्या किया है। दोबारा उसी टॉपिक के ऊपर आते हैं। लाहौर में शिफ्ट होने के बाद जब मैंने काम स्टार्ट किया तो इनिशियल स्टेज के ऊपर जो दो बड़ी प्रॉब्लम मैंने फेस की, वो एक तो थी हेल्पर की। जो चीज़ें मैंने शुरू कर ली हुई थी, खाना नाश्ता, इन चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे थे, वो काम इस तरह का नहीं था कि घर में दो फर्द कोई कर सकें। साथ मस्ट हेल्पर की ज़रूरत थी। और दूसरे नंबर के ऊपर सबसे बड़ा इशू था डिलीवरी का। ये काम अगर आपने करना है तो मेरे ख्याल में स्टार्टिंग में आपके पास डिलीवरी का अपना अरेंज होना चाहिए। आपने चाहे फ्रोज़न फूड का काम करना हो या खाने का काम करना हो। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको नाम बनाने में टाइम लगता है, लोगों का ट्रस्ट डेवलप करने में टाइम लगता है। यहाँ पर ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी कि मैं नया काम शुरू कर रहा हूँ, नई जगह पे आके बैठा हूँ, तो मैं 1000 के ऊपर फ्री डिलीवरी रख देता। आपको स्टार्टिंग में कस्टमर बनाते वक़्त, थोड़ा-सा ट्रस्ट डेवलप करते वक़्त, जितनी देर तक आपके कस्टमर बढ़ नहीं जाते, आपको ये चीज़ बर्दाश्त करनी पड़ती है। हाँ, दूसरी एक ऑप्शन है कि अगर आपके पास पैसे हैं, पूरे एरिया में ब्रोशर वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करें और उसके थ्रू आप अपने कस्टमर गेन कर लें। लेकिन मेरे लिए वो चीज़ भी पॉसिबल नहीं थी क्योंकि मेरे पास
हेल्पर भी साथ कोई नहीं था, तो प्रोडक्शन लेवल ही इतना नहीं था कि मैं पूरे एरिया में ब्रोशर वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर भी दूँ, तो मेरे पास पीछे माल ही इतना तैयार नहीं होता था। यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती थी कि जब मैं कोई चीज़ बना लेता था, तो अगर तो मुझे घर के आसपास से कोई ऑर्डर आ जाता था, मैं उसी वक्त जाके या बच्चों को भेज के वो चीज़ डिलीवर करवा देता था। जब कोई ऑर्डर आ जाता था कोई किलोमीटर दूर से, आधा किलोमीटर दूर से, और ऑर्डर भी 300-400 रुपये का है, तो वो पॉसिबल ही नहीं होता था कि वहाँ पे बंदा पैदल जाके दे सके। गाड़ी के ऊपर मैं जाता था तो पेट्रोल लग जाता था, उसमें 300-400 की चीज़ में जो मार्जिन था वो पेट्रोल में निकल जाता था। बाइक किया कराओ तो उसके अलहदा मसले होते थे, बाइक किया वाले को आपने किस वक़्त बुलवाना है, कभी लेट हो जाता था, आ भी जाता था तो जो मार्जिन होता था 100-150 रुपया वो ले जाता था। 1000 के ऑर्डर के ऊपर फ्री डिलीवरी कर दें तो फिर भी पॉसिबल है जी कि आप कोई बाइक या वगैरह का भी खर्चा निकाल लें। लेकिन 1000 का ऑर्डर करके फिर आपको ऑर्डर नहीं मिलता, छोटा ऑर्डर कर दो तो फिर उसको डिलीवरी पहुंचाने का मसला आ जाता है। बाइकिया करवाएं तो बाइकिया के ज़रिए फिर आपका मार्जिन बाइकिया वाला ले जाता है। तो यहाँ पे इस तरह के इश्यूज चल रहे थे। स्टार्टिंग में कुछ देर मैं महीना 1.5 महीना इस तरह काम करता भी रहा हूँ। मुझे कोई भी ऑर्डर आते थे मैं गाड़ी पे जाके डिलीवर कर रहा था। लेकिन होता यही था कि अगर 2-3 दोपहर के टाइम में खाने के इकट्ठे ऑर्डर आ गए, तो एक ही चक्कर में जाके 2-3 ऑर्डरों पे सामान डिलीवर कर दिया। लेकिन उसमें ही फिर ये होता था कि जिस वक़्त फिर ऑर्डर कोई टाइम से हट के आ जाता था, वो बेशक 300-400 की किसी चीज़ का है, वो गाड़ी पे जाके डिलीवर करना और डिलीवर करके वापस आना, उसके पेट्रोल में ही वो सारा आपका मार्जिन निकल जाता था। ये डिलीवरी वाला भी एक बहुत बड़ा इशू था, जिसको सॉल्व करने की बहुत कोशिश की। बाइकिया के ज़रिए भी नहीं सूट करता था। फिर एक प्राइवेट लड़का ढूँढा अपने एरिया में, उसको कॉल करता था, वो ले जाता था, वापस आकर डिलीवर कर देता था। 2-3 दिन उसने किया, उसके बाद उसने भी डबल पैसे मांगने शुरू कर दिए, क्योंकि वो आने का भी, मेरे घर आने का भी चार्ज करता था और उसके बाद वापस उसने आना है वो भी चार्ज करता था। तो लास्ट सोल्यूशन ये इसका यही नज़र आता था कि मेरे पास अपनी बाइक हो और मैं खुद ही जाके डिलीवर कर दूँ। दूसरा बड़ा इशू प्रोटेक्शन का था। प्रोटेक्शन उस तरह हो ही नहीं रही थी, क्योंकि मैं जितना सामान बनाता था मेरा आसपास ही साथ साथ बिक जाता था। ब्रोशर्स वाली साइट के ऊपर मैं इस वजह से नहीं जा पा रहा था क्योंकि मेरे पास सामान ही इतना ज़्यादा तैयार नहीं होता था। जो तैयार होता था साथ साथ बिक जाता था। इन्हीं चीज़ों को सॉल्व करते करते 1.5-2 महीना और गुजर गया। लेकिन उसका हल सिर्फ यही था कि मोटरसाइकिल का अपना बंदोबस्त हो डिलीवरी के लिए और साथ कोई हेल्पर हो। लेकिन इसी दौरान मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए एक दफ़ा फिर, क्योंकि कश्मीर से लाहौर दोबारा शिफ्ट होके बच्चों को स्कूल में दाखिल कराना, डीप फ्राई लिया, हॉट प्लेट ली, और बड़े छोटे 6-7-8 लाख रुपए तो उसके बीच में ही सारा ख़त्म हो गया था। फिर एक दिन नौबत यहाँ पे आ गई कि एक दिन आलू के समोसे बनाने थे, 10 किलो आलू लाने थे, मेरे पास उसके भी पैसे नहीं थे। फिर मेरी नज़र पड़ी फ्रीज़र के ऊपर। पहले मैंने सोचा कि मैं फ्रीज़र जाके बेच दूँ ताकि कुछ ना कुछ काम तो चलाऊँ, लेकिन उसके साथ भी ये दो इशू ही सॉल्व नहीं होते थे। इस वजह से मैंने चुप करके गया और मैंने जाके गाड़ी बेच दी। वैगन आर 2018 मॉडल मैंने आज़ाद कश्मीर में बेच दी थी इसी काम को करते करते। उसके बाद कल्टस ली, कल्टस मैंने यहाँ पे लाहौर में आके बेच दी।